हेलो एवरीवन, दिस साइड मोनिका यादव। होप यू ऑल गुड। आज की इस वीडियो में मैं आपको 7th क्लास की सेल्फ प्रैक्टिस 16 बी करवाऊंगी। 16 ए मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। चलो अभी एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो यहाँ पे हमें क्या बोला है कि हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है ऑफ टचिंग ईच फिगर। इस जैसे सर्कल को टच करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। पहले मैं आपको थोड़ा सा ना एक्सप्लेन कर देती हूँ प्रोबेबिलिटी होती क्या है, देन हम इजीली इसको कर पाएंगे। ओके, देखो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें दो चीज़ों का पता ज़रूर होना चाहिए। जैसे कि एक तो होता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कि कितने आउटकम्स पॉसिबल है, उसका हमें नंबर पता होना चाहिए पहले तो। जैसे पहले ही क्वेश्चन में जब आप काउंट करोगे, सारी फिगर को काउंट करोगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आता है 32। तो यहाँ पे आता है 32। जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है, जो भी हमारा आ सकता है, एक तो वो हमें पता होना चाहिए। फिर होता है फेवरेबल आउटकम्स। दूसरी चीज़ हमें क्या पता होनी चाहिए, फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स में आता है जो चीज़ आपको चाहिए, जिसकी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी गई है। जैसे कि ए पार्ट में हमसे सर्कल की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है ना। तो आप काउंट करोगे कि कितनी बार सर्कल आया है इन फिगर्स में। जब काउंट करोगे तो पता चलेगा कि 16 टाइम्स सर्कल है। ठीक है, देन हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच सर्कल। सर्कल का मैंने साइन बना दिया, यहाँ पे आएगा बीइंग टच्ड। ओके, चलो नीचे करते हैं। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी का रूल यही होता है। ऊपर आता है फेवरेबल आउटकम्स और नीचे होता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। यहाँ पे नीचे होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी लिख सकते हो या पॉसिबल आउटकम्स। यहाँ आउटकम्स मेरा आया नहीं, आप लोग लिख लेना, ठीक है। जैसे फेवरेबल आउटकम यहाँ कितने थे, 16, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 32। ये प्रोबेबिलिटी है। आप चाहे तो इसको ना सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो। देखो 16 की टेबल में ये आता है 16 1 जा 16, 16 2 जा 1/2। सर्कल की प्रोबेबिलिटी आ गई है, ठीक है, 1/2। आप लोग सोल्व ऐसे करोगे जैसे मैंने फॉर्मेट बनाया है। अब मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ और क्वेश्चनों की प्रोबेबिलिटी सीधा समझाती हूँ अभी। इसी तरह अभी हम रेक्टेंगल की प्रोबेबिलिटी बताएंगे। रेक्टेंगल काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 रेक्टेंगल हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, रेक्टेंगल का यहाँ लिख रहे हैं हम 8, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम नीचे आता है 32। ये भी इसकी प्रोबेबिलिटी ठीक है। इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देते हैं, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 1/4। ठीक है, ये हमारी रेक्टेंगल की प्रोबेबिलिटी है। देखो स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी वैसे यहाँ ऑलरेडी बता रखी है, पर फिर भी हम देख लेते हैं। एक स्क्वायर है यहाँ पे, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है, 4 ही स्क्वायर है। देन स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई है, 4/32। और आप इसको काटते हैं तो क्या आ जाता है, 1/8। ठीक है, अभी हम ट्राइंगल की प्रोबेबिलिटी बताएंगे। ठीक है, काउंट करते ट्राइंगल कितने दिए हुए हैं, 1 और 2। सिर्फ 2 ट्राइंगल दिए हैं, तो ट्राइंगल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/32। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो क्या आता है, 1/16। बोथ आर करेक्ट। ओके,
क्वेश्चन ई में हमसे पूछी हुई है रोम्बस की प्रोबेबिलिटी। रोम्बस काउंट करते हैं कितने हैं। देखो इस वाली लाइन में 1 है, इस वाले में एक भी रोम्बस नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना है 1 और टोटल 32। इसकी प्रोबेबिलिटी भी हो जाती है 1/32। क्वेश्चन एफ करते हैं हम। यहाँ पे बताएंगे क्रॉस की प्रोबेबिलिटी। क्रॉस काउंट करते हैं कितने हैं। पहली वाली लाइन में एक भी क्रॉस नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरी लाइन में एक क्रॉस है, चौथी में भी नहीं है। देन क्रॉस की प्रोबेबिलिटी भी क्या बनती है 1/32। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, अ बॉक्स कंटेन 4 पैक्स ऑफ रियल जूस। श्रुति टेक्स आउट अ पैक विदाउट लुकिंग एट द पैक्स। व्हाट इज द चांस और प्रोबेबिलिटी सी पिक्स ऑरेंज लीची। देखो एक बॉक्स में 4 रियल जूस रखे हुए हैं। श्रुति बिना देखे उसमें से एक पैकेट जो है उठा लेती है। तो हमें चांस या प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उसने ऑरेंज उठाया होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या फिर लीची की प्रोबेबिलिटी। ओके, आपको यहाँ पे गिवन है, साइड में देखोगे कि भाई इसमें लिखा हुआ है 2 लीची है, 1 ऑरेंज है, 1 मिक्स्ड है। ए पार्ट करते हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले लिखोगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। मैं यहाँ सिर्फ टोटल आउटकम्स लिख रही हूँ। ओके, एक्चुअल में क्या है कि मेरा बोर्ड ना कई बार छोटा पड़ जाता है, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ सिर्फ टोटल आउटकम्स, जो कि है 4। देन हम लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल क्या है, ऑरेंज आने के चांस क्या है बच्चों, एक ही है ना। ऑरेंज पिक करने की जो फेवरेबल आउटकम है वो 1 ही है। 4 में से 1 चांस बनता है ऑरेंज पिक करने का। अभी मैं यहाँ लिखूंगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज पैक बीइंग पिक्ड। ऑरेंज पैक को पिक करने की प्रोबेबिलिटी क्या बनती है। प्रोबेबिलिटी का रूल मैंने पहले क्वेश्चन में ही बताया था, क्या है, बार से ऊपर आता है फेवरेबल आउटकम्स। आप पूरी स्पेलिंग लिखोगे, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, और नीचे क्या आता है टोटल आउटकम्स। ओके, फेवरेबल आउटकम्स मतलब जो ऑरेंज पिक करने का चांस है वो 1 है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाती है 1/4। चलो इसी में हम बी पार्ट करते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा मेरे लिए। टोटल नंबर ऑफ आउटकम 4 ही है। फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल इस बार हमें किसका देखना है, लीची के लिए। तो फेवरेबल आउटकम्स में लीची के लिए क्या आएगा 2। देखो यहाँ लीची के नंबर जो है 2 लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम ऑरेंज की जगह लिख देते हैं लीची। अच्छा, यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ज़रूर चेंज होगी, क्योंकि देखो लीची की फेवरेबल चांस कितने हैं 2 है। तो हमारा 2 बार से ऊपर आएगा, 4 नीचे आएगा। ये सिंप्लीफाई हो सकता है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हमारा आंसर क्या आता है 1/2। थर्ड क्वेश्चन देखिए, अ जार हैज़ 1 ब्लू एंड 9 ग्रीन मार्बल इन इट। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ग्रीन मार्बल्स और ब्लू मार्बल्स। देखो एक जार में जो है एक तो ब्लू मार्बल है और 9 ग्रीन मार्बल्स है, तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। दैट इज इक्वल टू 1। तो देखो यहाँ ब्लू मार्बल है और 9 ग्रीन है, तो टोटल कितना हो गया 10 मार्बल्स। ओके, देन हम लिखेंगे नंबर ऑफ, किसका निकालना है, ग्रीन मार्बल्स। ग्रीन मार्बल्स के नंबर कितने दिए हुए हैं वो हम लिखेंगे।
ए पार्ट क्योंकि हम अटैम्प्ट कर रहे हैं ना, तो ग्रीन मार्बल्स के बारे में पूछा है। ग्रीन मार्बल्स हैं 9। आप लोग क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन ग्रीन मार्बल्स। मैंने सीधा प्रोबेबिलिटी लिखा है। ये क्या होगा भाई? फेवरेबल आउटकम्स जो है, ग्रीन जो है वो ऊपर लिया जाएगा, 9 ऊपर लिया गया और नीचे 10, 9/10 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। ये लिखा हुआ है इसी में, देखो मैं बी पार्ट और कर लेती हूँ। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम वही 10 आएगा। यहाँ आएगा नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स। ब्लू मार्बल्स क्यों आया? दूसरे में ब्लू मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। देखो ब्लू कितना है? सिर्फ 1 है, तो यहाँ पे आएगा 1 और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है? 1/10। क्वेश्चन 4 देखिए, द 6 फेसेस ऑफ डाइज आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 6। आपने जो लूडो खेलते हैं या सांप सीढ़ी खेलते हुए वो डाइस देखी होगी, उसमें 1 से 6 नंबर लिखे होते हैं। द डाइस इज रोल्ड, डाइस को रोल्ड किया जाता है। व्हाट इज़ द चांस दैट इट विल लैंड विथ 4 अप्स? क्या चांस है कि आपको 4 आएगा, या फिर आपको दूसरे में किसका बताना है? 2 आएगा। जब भी आप लूडो खेलते हो, सांप सीढ़ी खेलते हो, तो ये सोचते हो ना इस बार मेरे को 4 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, तो वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो हमें बतानी है। तो हमारे पास क्या है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है भाई? 1 to 6 टोटल कितने नंबर हो गए? 6 तक हो गया ना, 6 आउटकम्स है, ठीक है। नंबर ऑफ 4 अप्स, 4 कितनी बार लिखा होता है उस डाइस के ऊपर? 1 बार लिखा होता है, तो इसलिए 1। देन प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4। वो क्या होगी? 4 आने के चांस 1 है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 है। 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है। इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट भी हम इसी में कर लेते हैं। देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो उतना ही रहना है। अब दूसरे में हमें किसकी लेके आनी है? नंबर ऑफ 2 अप्स। 2 ऊपर आने के चांस क्या है? 1 और इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी? 1/6, क्योंकि फेवरेबल आउटकम्स 1 है और टोटल आउटकम्स हमारे पास 6 है। देन इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, 5 गर्ल्स पुट देयर नेम इन अ बॉक्स। 5 लड़कियां जो हैं एक बॉक्स के अंदर अपने नाम डाल देते हैं, जैसे पर्ची में नाम लिख के नहीं डालते हैं, ऐसे। दे आर नेहा, रेशमा, अनन्या, पायल एंड मेघा, ठीक है। उनके नाम ये हैं। मेघा ड्रॉज अ नेम फ्रॉम द बॉक्स। व्हाट इज़ द चांस दैट शी ड्रॉज हर ओन नेम? मेघा जो है उनमें से एक नाम निकालती है, तो उसके खुद के नाम के आने के चांस क्या है? यहाँ पे हम पहले लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, दैट इज इक्वल टू कितने हैं? 5 नाम डाले ना, तो हम यहाँ लिखेंगे 5। ओके, फेवरेबल आउटकम्स ही लिख देते हैं। फेवरेबल आउटकम लिखेंगे क्योंकि एक ही चांस है उसके नाम आने का। अगर उसी के नाम की 2 पर्ची होती तो 2 आउटकम्स हो जाते, बट अभी हर किसी के नाम की एक ही स्लिप है, तो आउटकम भी एक है। अब यहाँ हम बता देते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? जो फेवरेबल आउटकम्स है वो बार से ऊपर और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बार से नीचे। इस तरह से प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी। ओके, इस वाली वीडियो में मैं आपको यहीं तक करवाऊंगी। अगर मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना। आई विल अपलोड योर नेक्स्ट वीडियो सून। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।